बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कोई नया काम करने लगो, किसी नए काम की इब्तिदा करने लगो, तो फरमाया उससे पहले तुम इस्तिखारा कर लिया करो। इस्तिखारा का मानी या मफहूम है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक से उस मसला के हवाले से, उस काम के सिलसिले में मुशावरत करना, यानी रब ताला की ज़ात से इल्तजा करना कि या अल्लाह हम कुछ नहीं जानते, आप आलिमुल गैब ज़ात हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, या रब्बल आलमीन हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमें किसी भी इशारा वगैरह से बता दें कि हमारे लिए ये काम सही है या कि गलत है। तो इस्तिखारा करना ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बुजुर्गान दीन का ये तरीक़ाकार भी है। वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, फरमाया जो कुछ तुम्हारे पीछे या तुमसे पहले हो चुका है और जो तुम्हारे सामने या तुम्हारे आगे या तुम्हारे बाद में होने वाला है, तो फरमाया बेशक यालमु, वो अल्लाह सब कुछ को खूब जानता है, हर ज़ाहिर को, हर बातिन को, हर पोशीदा चीज़ को, कायनात के एक एक ज़र्रे का वो इल्म रखने वाला है। इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला भी है और वो जानने वाला भी है। अल्लाह वहदहू ला शरीक हर बात का इल्म रखने वाले हैं। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम किसी भी काम, चाहे वो खेती बाड़ी के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, शादी बियाह या निकाह वगैरह के हवाले से हो, तो फरमाया तुम इस्तिखारा कर लिया करो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का इशारा कि इसमें खैर है, ये काम बेहतर है या नहीं बेहतर है, तो फरमाया ये गोया रब की ज़ात के साथ एक सलाह और एक मशवरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके ज़रिए से इंसान की रहनुमाई फरमाते हैं सही या गलत की तरफ। तो इस्तिखारे अगरचे बेशुमार किस्म के हैं, लेकिन मैं आज आपको इंतहाई आसान और मुख्तसर तरीन इस्तिखारा बता रहा हूँ। इंतहाई आसान भी है और मुख्तसर भी है ये इस्तिखारा। तो इससे पहले मैं तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर उन्होंने हमारे चैनल कुरान तफसीर 092 को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बराह करम सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी गुजारिश कि मुझे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया है लेकिन आपकी वीडियोज़ हम तक नहीं पहुँच रही। तो मैं उन अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और अपने बुज़ुर्गों से जिन्होंने मेरे चैनल कुरान तफसीर 092 को सब्सक्राइब किया, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन आपने गालिबन घंटी वाले बटन को नहीं दबाया। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी का निशान है उसके ऊपर क्लिक करके तो ऑल की ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट कर दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो अब मैं बिला तख़ीर आपसे आज के इस्तिखारा के हवाले से इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं आपको आसान और मुख्तसर तरीन आज इस्तिखारा का तरीका बता रहा हूँ, ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा और आखिर तक वीडियो को देखिएगा ताकि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए और आपका इस्तिखारा नामुकम्मल ना हो। तो इसलिए आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। सबसे पहले आपने वुज़ू करना है, बावुज़ू होकर उसके बाद आपने एक तस्बीह लेनी है, 100 दाने वाली या कोई इससे छोटी भी अगर तस्बीह हो, आपने वो तस्बीह लेनी है और सबसे पहले आपने कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कम से कम अव्वल व आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़कर इस तस्बीह को ऊपर फूंक मारनी है। उसके बाद दरमियान में आपने 21 मरतबा सूरतुल इखलास शरीफ का विर्द करना है। 21 मरतबा सूरतुल इखलास शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो आपने 21 मरतबा सूरतुल इखलास शरीफ पढ़नी है और हर मरतबा आपने सूरत पढ़कर तो उस तस्बीह पर आपने फूंक लगा देनी है जिससे आप इस्तिखारा कर रहे हैं, जिस तस्बीह से आप इस्तिखारा करने वाले हैं। तो हर मरतबा आपने सूरह इखलास शरीफ पढ़कर उस तस्बीह के ऊपर फूंक लगा देनी है। 21 मरतबा आपने सूरह इखलास शरीफ पढ़नी है। आखिर में 3 मरतबा फिर आपने दुरूद पाक पढ़कर उस तस्बीह के ऊपर फूंक लगा देनी है। ये अमल करने के बाद, सूरह इखलास शरीफ और दुरूद पाक पढ़ने के बाद, अब आपने जहाँ से ये तस्बीह देखें ये शुरू हो रही है, ये तस्बीह यहाँ से इसके दाने ये इब्तिदा हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से तस्बीह की इब्तिदा हो रही है। तो आपने चंद दाने यहाँ से गिन कर नहीं, अंदाजे के साथ चंद दाने आपने यहाँ से ले लेने हैं। फ़र्ज़ क्या देखें, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ से ये तस्बीह शुरू हो रही है तो मैं ये इधर से दाने ले रहा हूँ, ये देखें ये यहाँ तक, फ़र्ज़ क्या ये यहाँ तक, ये इतने दाने मैंने लिए हैं, ये बाकी तस्बीह छोड़ दी, सिर्फ ये इतने दाने मैंने लिए।
یہ اتنے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، تو اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، ہر دانے کے اوپر آپ نے ایک ایک جملہ پڑھنا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے، بسم اللہ خیرہ و شرہ، یہ اصل جملہ ہے، بسم اللہ خیرہ و شرہ، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ آپ نے مگر کیسے پڑھنا ہے، یہ جو چند دانے میں نے لے لیے تھے، یہ بقیہ دانوں سے میں نے ان کو علیحدہ کر لیا ہے۔ اب آپ نے اپنا استخارے کا جو آخری اور مین مرحلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پہلے دانے کے اوپر پڑھا بسم اللہ، پہلے دانے کے اوپر پڑھا بسم اللہ، اور یہ دانہ یہ ایسے چلا دیا۔ اب پھر اگلا دانہ خیرہ، یہ پھر و شرہ، تو یہ تین دانوں کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے، پہلے دانے کے اوپر بسم اللہ، دوسرے دانے کے اوپر خیرہ، تیسرے دانے کے اوپر و شرہ، تو یہ تین دانے، پھر اگلا دانہ اسی طرح بسم اللہ خیرہ و شرہ، بسم اللہ خیرہ و شرہ، بسم اللہ خیرہ و شرہ، بسم اللہ۔ تو یہ آخری دانہ میرا کہاں پہ آیا، بسم اللہ، یہ دیکھیں یہ آخری دانہ، ایک دانہ باقی رہ گیا، تو یہ اس دانے کے اوپر کیا آیا ہے، حرف بسم اللہ۔ تو آخری دانے کے اوپر آپ نے جو حرف پڑھا، اگر وہ بسم اللہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ اگر آپ کا آخری حرف، آخری دانے کے اوپر حرف اگر آ جائے خیرہ، تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ مناسب ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے آخری دانے کے اوپر اگر کلمہ، جملہ، حرف اگر آ جائے شرہ کا، تو پھر یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ اس کام سے رک جائیں، یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ کام آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔